नमस्कार दोस्तों, हेल्थ हीलिंग एंड होम्योपैथी के इस नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। हेल्थ हीलिंग एंड होम्योपैथी का जो होम्योपैथी लर्निंग सीरीज है उसके अंदर मैंने रेपर्टरी लर्निंग सीरीज चालू किया है। आप लोगों का काफ़ी प्यार मिल रहा है, आप लोग बहुत फायदे उससे आपको मिल रहा है। तो इसी सीरीज का जो सेकेंड वीडियो है वो मैं आपके लिए आज लेके आया हूँ, हाउ सिम्टम्स अरेंज्ड इन रेपर्टरी एंड प्रैक्टिकली नॉट थ्योरेटिकली। बीएचएमएस या एमडी रेपर्टरी जो सब्जेक्ट है उसमें बहुत सारा चीज पढ़ाया जाता है, उसमें से जो काम का है उसी के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे जो प्रैक्टिस में काम में आता है। और हाउ द चैप्टर्स अरेंज्ड इन केंट रेपर्टरी एंड सिंथेसिस रेपर्टरी। देखिए दोस्तों, सबसे पहले है, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि रेपर्टरी में कोई भी सिम्टम्स दो सोर्स से आता है। एक उसके पहले वाले रेपर्टरी से आता है, एक नया अगर एडिशन होता है तो क्लिनिकली वेरीफाइड सिम्टम्स होते हैं। डॉक्टर केंट से पहले जितने भी बहुत सारे रेपर्टरीज आए थे उसका ऑगमेंटेशन एंड कॉम्बिनेशन डॉक्टर केंट ने छाट छाट के किया है अपने रेपर्टरी में। उसके बाद सिंथेसिस, कंप्लीट रेपर्टरी, रेडार, बहुत सारे जितने भी जनरल रेपर्टरीज आए हैं उनमें क्लिनिकल वेरीफाइड सिम्टम्स ऐड हो रहा है। जैसे आपने अगर सिंथेसिस रेपर्टरी आप खोलते हैं या केंट रेपर्टरी आप खोलते हैं, एक रूब्रिक जिसमें बहुत सारा मेडिसिन है देखेंगे तो देखेंगे केंट रेपर्टरी में जो सिम्टम्स सेकेंड ग्रेड में था, अभी सिंथेसिस में वो सिम्टम्स फर्स्ट ग्रेड में आ गया है। तो सिंथेसिस के जो एडिटर है डॉक्टर फ्रेडरिक कोएन्स, वो ऑल ओवर द वर्ल्ड से ये डाटा कलेक्ट करते रहते, यही उनका काम है कि रेपर्टरी को तुम कंप्लीट करो, ये सिम्टम्स इसका और ग्रेडेशन में हाई है कि नहीं देखो। अगर नया कोई सिम्टम्स उस रेमेडी का आता है तो उस रूब्रिक के अंडर मैं वो सिम्टम्स डाल दूंगा। ऐसे करके क्लिनिकली वेरीफाइड सिम्टम्स रेपर्टरी में आते रहते हैं। तो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड एंड थर्ड ग्रेड जो 3 ग्रेड है, भले कि ये केंट रेपर्टरी का है, सिंथेसिस में आपको और एक ग्रेड मिलेगा जो फर्स्ट ग्रेड से भी ऊपर माना गया है, जिसको बोल्ड में लिखा गया है। एक होता है जैसे नेट्रम म्यूर कैपिटल लेटर बोल्ड एंड नेट्रम म्यूर स्मॉल लेटर बोल्ड। तो सिंथेसिस अगर आप खोलते हैं या फिर कंप्लीट रेपर्टरी जॉन बूट का आप खोलते हैं तो आप उसमें देखिएगा एक ऐसा क्रेटेशन है जो फर्स्ट ग्रेड से भी हायर है, तो मैं उसको बोलता हूं फर्स्ट ग्रेड से भी हायर ग्रेड। तो फर्स्ट ग्रेड से भी हायर ग्रेड है मतलब वो और ज्यादा कंफर्म हो चुका है। जैसे सॉल्ट डिजायर में नेट्रम म्यूर कैपिटल एंड बोल्ड है तो मतलब उसका 100% कंफर्म है वो सिम्टम्स। लेकिन प्रॉब्लम कहां आता है कि ये जो सिम्टम्स को अरेंज कैसे किया गया है। सिम्टम्स को अरेंज किया गया है कोई भी रूब्रिक के अंडर में। जो फर्स्ट ग्रेड है वो कॉमन एंड वेरीफाइड एंड रिपीटेडली वेरीफाइड टू एवरी पेशेंट होता है। फर्स्ट ग्रेड के बाद जो सेकेंड ग्रेड आता है वो कॉमन टू मैक्सिमम पेशेंट होता है। और सेकेंड ग्रेड से बाद जो कॉमन वार्ड्स में आता है, सेकेंड ग्रेड इटैलिक में आता है, सेकेंड ग्रेड के बाद जो कॉमन वार्ड्स में आता है वो फ्यू पेशेंट में पाया गया है। ये फ्यू पेशेंट में पाया गया है कि मतलब क्या है डॉक्टर साहब? हाँ, ये क्या है इसका मतलब, सपोज पाल्सेटिला कोई एक रूब्रिक के अंडर तुमको नॉर्मल में लिखा मिले, सेकेंड ग्रेड में भी नहीं हो, फर्स्ट ग्रेड में नहीं हो, फिर भी पाल्सेटिला वो रेमेडी को कवर करता है, मतलब पाल्सेटिला कैन प्रोड्यूस सच टाइप ऑफ सिम्टम्स। लेकिन जब ड्रग प्रूविंग होता है तब हम लोगों को सब सिम्टम्स नहीं मिलेगा। सब जब जैसे सपोज मैंने पाल्सेटिला का ड्रग प्रूविंग कर रहा हूं, मैं पाल्सेटिला का ड्रग प्रूविंग का जो मोटा मोटी नियम होता है इन स्मॉल में अगर मैं समझाऊं तो मैं पाल्सेटिला 37 दिन लिया, उसके बाद 207 दिन लिया, 1M 7 दिन लिया, 2-3 डोज करके हर रोज लेता रहा। तो उसके बाद आफ्टर 21 डे आई फील थर्स्टलेस, ड्राई टंग, थोड़ा सा येलो टाइप का एग्लूटिनेशन इन आईज, थोड़ा सा एंजाइटी ज्यादा, थोड़ा सा वीपिंग डिस्पोजिशन, ये सब हो रहा है। तो ये पाल्सेटिला का कैरेक्टरिस्टिक है, मेरे में आ गया है। लेकिन अभी एक नया सिम्टम्स कहां से आएगा? तो नया सिम्टम्स, इसी सिम्टम्स को देख के जब मैं पाल्सेटिला प्रेस्क्राइब करने जाऊंगा वो पेशेंट कभी कभी इरिटेबल भी होता है। ये भी ठीक हो गया पाल्सेटिला के बाद, तब मैं ये इरिटेबल सिम्टम्स सिंथेसिस या कंप्लीट का जो अथॉरिटी है उसको भेजूंगा कि इरिटेबिलिटी भी पाल्सेटिला कवर करता है। ऐसे करके रेपर्टरी में सिम्टम्स अरेंज है। तो ये जो सिम्टम्स अरेंजमेंट है इसको अगर समझना है तो चैप्टर्स को समझना है। केंट रेपर्टरी में कितने सारे चैप्टर्स हैं? केंट रेपर्टरी में 37 चैप्टर्स है और
इसमें 4 चैप्टर एक्स्ट्रा है सिंथेसिस रिपर्टरी में। चैप्टर्स को फर्स्ट से लास्ट तक आपको पढ़ रहा हूं, आप उसको मिला लीजिएगा या फिर नोट डाउन भी कर सकते हैं। फर्स्ट जो है चैप्टर केंट रेपर्टरी का, वो है माइंड चैप्टर, जहां पे सारे मेंटल सिम्टम्स दिए गए हैं, पेज 1 to 95। उसके बाद है वर्टिगो चैप्टर, जहां पे सर चक्कर आने वाला वर्टिगो का एग्रावेशन, एमिलियोरेशन, वर्टिगो का जितना भी आईज टर्निंग अप डाउन राइट, मोशन ऑफ द जो भी है, वर्टिगो को कंप्लीट सिम्टम्स में वहां पे अरेंज किया। हर चैप्टर में केंट रेपर्टरी एंड सिंथेसिस रेपर्टरी, जिसको लेकर हम लोग ज्यादा बात करेंगे, एंड कंप्लीट रेपर्टरी, जनरल रेपर्टरी में हर चैप्टर में वो जो चैप्टर का नाम है उससे रिलेटेड हर सिम्टम्स को कंप्लीट किया जाता है। लोकेशन, मोडालिटी, सेंसेशन, कॉन्कोमिटेंट, एसोसिएटेड सिम्टम, कॉज्ड बाय, ये 6 हेडिंग्स में। जैसे सपोज आप माइंड चैप्टर्स में चले जाए, फर्स्ट चैप्टर्स ऑफ द केंट रेपर्टरी, वहां पे एंजाइटी एक रूब्रिक है। एंजाइटी के सब रूब्रिक्स में देखिएगा किस चीज से होता है, वो अरेंजमेंट है। जैसे एंजाइटी फियर फ्रॉम, एंजाइटी फीवर ड्यूरिंग, ऐसे करके। उसके बाद आता है टाइम, एक्चुअली टाइम फर्स्ट आता है। एंजाइटी टाइम वाइज, सुबह 6 AM 2 PM, ऐसे करके टाइम, सारा दिन का 24 आवर्स का टाइम दिया है, कौन से टाइम में ज्यादा एंजाइटी होता है। उसके बाद किससे होता है, उसके बाद पर्टिकुलर बॉडी पार्ट्स में होते हैं, एंजाइटी हार्ट इन, एंजाइटी लेग्स इन। उसके बाद एंजाइटी का एग्रावेशन, एमिलियोरेशन, एंजाइटी एग्रावेटेड बाय मोशन, एंजाइटी डायरिया ड्यूरिंग, मतलब डायरिया एग्रावेशन। ये सब ऐसे करके माइंड रूब्रिक्स में भी कंप्लीट किया गया है। हर सिम्टम्स को, जैसे मैंने बोला था टेस्टिंग के टाइम, कंप्लीट कीजिए, तो ऐसे करके कंप्लीट वर्टिगो में भी कंप्लीट किया गया है। उसके बाद आता है हेड, माइंड वर्टिगो, थर्ड चैप्टर इज हेड, पेज नंबर 107 to 234। हेड पेन, हेडेक जो इतना बड़ा हम लोगों का प्रॉब्लम है, हेड पेन पूरा वहां पे दिया गया है। हेड पेन का सेंसेशन भी, थ्रॉबिंग, टिंगलिंग, नामलिंग, ब्रास्टिंग, सब कुछ हैमरिंग टाइप का सब कुछ केंट रेपर्टरी में आपको वहां पे मिल जाएगा। हेडेक कब बढ़ता है, कब कम होता है, किस दौरान हो रहा है, ड्यूरिंग, सब कुछ। हेडेक फीवर ड्यूरिंग, डायरिया ड्यूरिंग, हेडेक फीवर आफ्टर, हेडेक फीवर बिफोर, हेडेक चिल ड्यूरिंग, हेडेक हिट ड्यूरिंग, सब कुछ आपको वहां पे मिलेगा। नाउ कमिंग टू आईज प्रॉब्लम में पैथोलॉजिकल रूब्रिक्स भी चैप्टर्स के अंदर इंक्लूड किया जा रहा है, जितना हद तक उस डेट तक अवेलेबल है। जैसे आई कैटरैक्ट, मोतियाबिंद, आपको कहां मिलेगा, आइस चैप्टर में मिलेगा। ग्लूकोमा कहां मिलेगा, आपको वहां पे मिलेगा। आपका कॉन्जंक्टिवाइटिस, तो आपको कहां ढूंढना है, आइस चैप्टर में ढूंढना है। आइस इन्फ्लामेशन कॉन्जंक्टिवा, आइस इन्फ्लामेशन कॉर्निया, आइस इन्फ्लामेशन उवियाइटिस, ऐसे करके सिम्टम्स देके फिर इसको कंप्लीट करने का कोशिश कर दिया गया है। हालांकि हर टाइम हम लोग जनरल एंड पार्टिकुलर को कंप्लीट कर नहीं सकते, हर सिम्टम्स अवेलेबल नहीं है दुनिया में, जितना हद तक है इंफॉर्मेशन दिया गया है। देन आइस के बाद भीषण, देखिए भीषण को अलग किया गया, मतलब ब्लड भीषण, डिजी भीषण, ब्लैक भीषण, ऐसे करके जितने भी भीषण के सिम्टम्स हैं ये आपको भीषण चैप्टर में मिलेंगे। फिर आया यार, यहां पे भी यार पेन, यार इन्फ्लामेशन, यार के जितने भी डिजीज, सब कुछ दिया गया है। नेक्स्ट आया है हियरिंग, हियरिंग इम्पेयर्ड, हियरिंग वांटिंग, हियरिंग डिक्रीज्ड, हियरिंग इंक्रीज्ड, सब कुछ यहाँ पे आपको मिलेगा और इससे रिलेटेड सिम्टम्स भी मिलेगा। नाउ कमिंग टू नोज, ये है केंट रेपर्टरी का 8 चैप्टर, सिंथेसिस का भी 8 चैप्टर। नोज 324 टू पेज नंबर 354 ऑफ केंट रेपर्टरी। नोज में कोराइजा, डिस्चार्ज, एपिस्टैक्सिस, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द नोज काफी काम में आता है हम लोगों को। अच्छा, कोराइजा, सर्दी बहुत ज्यादा आता है, कोराइजा कॉज्ड बाय, कोराइजा एग्रावेशन टाइम, कोराइजा किस चीज से बढ़ रहा है, किस चीज से कम हो रहा है, कब ज्यादा होता है, सब कुछ वहां पे आपको मिलेगा। नोज डिस्चार्ज टाइप, कभी येलो हो रहा है, कभी वाटरी होता है, सब कुछ आपको वहां पे मिलेगा। एपिस्टैक्सिस मिलेगा, ऑब्स्ट्रक्शन नोज, लाइंग डाउन एग्रावेशन, ऑब्स्ट्रक्शन नोज कब ज्यादा हो रहा है, सब कुछ मिलेगा। नाउ 9th चैप्टर ऑफ द केंट रेपर्टरी इज फेस 3 पेज नंबर 352 थ्रू 396। फेस में इरप्शन हर पार्ट में दिया गया है, हेड में भी इरप्शन है, नोज में भी इरप्शन है, फेस में भी इरप्शन है। एक्नी, फेस इरप्शन एक्नी,
एक्नी के अंदर मुहासे जितने हैं, एक्नी के डिटेल्स है, सब कुछ आपको मिलेगा। फेस में कहीं पे पेन हो रहा है, फेस में कहीं पे पैरालिसिस हो रहा है, फेस पैरालिसिस बोल के आपको रूब्रिक वहां पे मिल जाएगा। नाउ कमिंग टू माउथ, नंबर 10 चैप्टर ऑफ सिंथेसिस एंड केंट रेपर्टरी। माउथ में आपका स्पीच, टंग, टेस्ट सब कुछ कवर है। टेस्ट जो होम्योपैथी में बहुत इंपॉर्टेंट है, टंग जो होम्योपैथी में बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पीच जो होम्योपैथी में बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए स्पीच, ऑटिस्टिक बच्चे लोगों को देखते हैं जो PhD का पेशेंट है या फिर पैरालिसिस पेशेंट को देखते हैं, तो स्पीच का जितना भी रूब्रिक्स है रिलेटेड आपको माउथ में मिल जाएगा। टंग में आपको मिलेगा माउथ डिस्कलरेशन, टंग रेड, व्हाइट, व्हाइट कोटेड, ब्लैकिश, ब्लूइश। माउथ इन्फ्लामेशन, टंग में ग्लोसाइटिस, सब कुछ, मुंह का घाव, माउथ इन्फ्लामेशन, माउथ का अंदर इन्फ्लामेशन। अभी देखना पड़ेगा टंग से ऊपर जनरल माउथ इन्फ्लामेशन में कौन सा ड्रग है, कब क्या होता है। इन सब चैप्टर्स का मैं अलग अलग रिव्यू करूंगा, उसके लिए आपको ये चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखना पड़ेगा। नेक्स्ट, टीथ के जितने भी प्रॉब्लम, माउथ के बाद आते हैं टीथ पेन, टीथ डिस्कलरेशन। तो ढूंढना कैसे है टीथ डिस्कलरेशन, फ्रॉम सिम्टम टू पर्टिकुलर। टीथ डिस्कलरेशन, माउथ डिस्कलरेशन, फेस डिस्कलरेशन, टीथ इन्फ्लामेशन, माउथ इन्फ्लामेशन, ऐसे करके। नाउ 12 एंड 13 नंबर जो चैप्टर है इसमें आया है थ्रोट इंटरनल एंड थ्रोट एक्सटर्नल। थ्रोट इंटरनल में गले में अंदर का दर्द, गले में अंदर का इन्फ्लामेशन, ये सब आपको थ्रोट इंटरनल में मिलेगा। गले का थ्रोट एक्सटर्नल में क्या मिलेगा, नेक, गोइटर, ग्लैंड्स एनलार्ज, ये सब आपको ढूंढना है थ्रोट एक्सटर्नल में। थ्रोट एक्सटर्नल हाइपरट्रोफी, थायराइड, गोइटर। थ्रोट एक्सटर्नल एनलार्ज ग्लैंड्स, सर्वाइकल ग्लैंड्स, मम्स आफ्टर रिमेडी पाल्सेटिना, ऐसे करके ढूंढा जाता है कंप्यूटर में भी। नेक्स्ट यहां पे आके सिंथेसिस में एक चैप्टर और ऐड किया गया है, ये नेक। ये जब मैं चैप्टर्स का अलग स्टडी करूंगा तब आपको जरूर बताऊंगा। फिर केंट रेपर्टरी में आता है स्टोमक, नेक के बाद सिंथेसिस रेपर्टरी में भी आता है स्टोमक। स्टोमक में हम लोग क्या मिलेगा, यहाँ पे एक मेजर डिफरेंस फ्रॉम सिंथेसिस केंट टू सिंथेसिस है। केंट में क्या क्या है, एपेटाइट, एवर्शन, डिजायर, इरेक्टेशन, नोसिया, थ्रस्ट, वोमिटिंग, ये सब। हिक्कप भी है, बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज है हिक्कप, ये भी स्टोमक के अंदर केंट रेपर्टरी में देखा जाता है। देखिए केंट रेपर्टरी में फूड, डिजायर, एवर्शन स्टोमक में है। सिंथेसिस रेपर्टरी में ये जेनराइटिस चैप्टर में दिया गया है, क्योंकि फूड, डिजायर, एवर्शन होम्योपैथिक स्टिकिंग में बहुत इंपॉर्टेंट होता है और उसको हम जनरल सिम्टम्स मानते हैं, फिजिकल जनरल सिम्टम्स मानते हैं। तो ये सब आपको वहां पे मिल जाएगा। नेक्स्ट आता है एब्डोमेन। एब्डोमेन में तो क्या है, स्टोमक तो होगा, स्टोमक तो एब्डोमेन पूरा नहीं है, पूरा जैसे एब्डोमेन इन्फ्लामेशन पैंक्रियासिन, एब्डोमेन इन्फ्लामेशन गॉलब्लैडरिन, एब्डोमेन पेन राइट अपर लोअर मिडिल इलियाक हाइपोकॉन्ड्रियाक एपिगैस्ट्रियम, सब कुछ। एब्डोमेन पेन एग्रावेशन एमुलेशन कॉज्ड बाय, सब कुछ आपको एब्डोमेन में चैप्टर में मिल जाएगा। नेक्स्ट रेक्टम। रेक्टम में सबसे इंपॉर्टेंट जो है पाइल्स, हिमोरॉइड्स एंड कहां मिलेगा, ये आपको रेक्टम चैप्टर में मिलेगा। कॉन्स्टिपेशन कहां मिलेगा, रेक्टम चैप्टर में मिलेगा। डायरिया कहां मिलेगा, रेक्टम चैप्टर में मिलेगा। हिमोरॉइड्स, पेन, रेक्टम पेन, हिमोरॉइड्स फ्रॉम, पाइल्स का दर्द कम करना है, पाइल्स का पेशेंट हम लोग के पास काफी आता है, इसका पेन हो रहा है, इसका एग्रावेशन एमुलेशन कहां ढूंढे, इसको आप रेक्टम चैप्टर में ढूंढिए। रेक्टम पेन, हिमोरॉइड्स फॉर्म, रेक्टम पेन पर्टिकुलर कुछ चीज फ्रॉम, रेक्टम कॉन्स्टिपेशन डायरिया कहां ढूंढे, ये रेक्टम में ढूंढिए। नेक्स्ट आ रहा है स्टूल। स्टूल सॉफ्ट, स्टूल डायरियाटिक, स्टूल वाटरी। डायरिया चैप्टर जो है वहां पे अलग रूब्रिक, स्टूल में आपको रिलेटेड अलग रूब्रिक मिलेगा। जब चैप्टर वाइज हम लोग बात करना स्टार्ट करेंगे तब इसको हम लोग डेफिनेटली बात करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है यूरिनरी। स्टूल के अंडर में आपका और एक चैप्टर केंट रेपर्टरी में दिया गया है यूरिनरी ऑर्गन। यूरिनरी ऑर्गन मतलब यूरिनरी ऑर्गन्स में आपका क्या क्या प्रॉब्लम है, ब्लैडर एंड यूरेथ्रा, ये सब। इसको डिवाइड भी किया गया है। देखिए ब्लैडर में, ब्लैडर 18 नंबर चैप्टर है, इसमें आपको ब्लैडर रिलेटेड तो जो हेजिटेंसी, जैसे ब्लैडर यूरिनेशन अनकंट्रोलेबल, ब्लैडर
यूरिनेशन हैसेन टू यूरिनेट। एक पेशेंट आके बोल रहा है डॉक्टर साहब यूरिन लगने के बाद हम लोग रोक नहीं सकते मैं यूरिन को। ब्लडर यूरिनेशन हैसेन टू यूरिनेट। रात को सोता है तो बिस्तर गीला कर देता है। ब्लडर यूरिनेशन इनवॉलेंटरी नाइट ड्यूटी। बच्चा है, ब्लडर यूरिनेशन इनवॉलेंटरी चिल्ड्रेन इन। बूढ़ा आदमी है, पैड बनाना पड़ रहा है, ब्लडर यूरिनेशन इनवॉलेंटरी ओल्ड पीपल इन रूब्रिक है। नाउ कमिंग टू किडनीज, किडनी इंफ्लेमेशन मतलब नेफ्रोटिक सिंड्रोम, नेफ्राइटिक सिंड्रोम, किडनी फेलियोर, किडनी फंक्शन डिस्क्रीज्ड, ये सब रूब्रिक आपको किडनी में मिलेगा। नाउ कमिंग टू प्रोस्टेट ग्लैंड, हाइपरट्रोफी, बिनाइन हाइपरट्रोफी और प्रोस्टेट के काफी सारे केसेस हम लोगों के पास आते हैं। तो प्रोस्टेट ग्लैंड चैप्टर नंबर 20 केंट रेपर्टरी एंड सिंथेसिस रेपर्टरी, सिंथेसिस में 21 हो जाएगा। प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर हाइपरट्रोफी और एनलार्ज रूब्रिक के अंदर प्रोस्टेट देखिए तो आपको वहां पे सब मिल जाएगा। प्रोस्टाइटिस अगर आपको ढूंढना है प्रोस्टेट ग्लैंड चैप्टर के अंदर इन्फ्लामेशन प्रोस्टेट देखिए आपको मिल जाएगा। नाउ कमिंग टू यूरेथ्रा, एक टाइम में जब गोनोरिया सिफिलिस होता था तो यूरेथ्रा बहुत एक इंपॉर्टेंट पार्ट था, क्या चीज निकल रहा है वहां से, वो डिस्चार्ज कैसा है, बहुत इंपॉर्टेंट होम्योपैथ के लिए था। नाउ कमिंग टू 21 नंबर चैप्टर ऑफ केंट रेपर्टरी, यूरेथ्रा। सिंथेसिस में एक चैप्टर बाद आएगा। यूरेथ्रा पेन, जब हम लोग यूरिन करते हैं डॉक्टर साहब मैं, तब पेनिस में दर्द होता है, तो पेन यूरेथ्रा। यूरिनेशन, यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शंस के केसेस में फीमेल्स बोलेंगे हम लोग जब यूरिन जा रहा है तब दर्द हो रहा है। कहां पे दर्द हो रहा है, ये सिम्टम्स कहां पे ढूंढना है, ये सिम्टम्स ढूंढना है पेन यूरेथ्रा, बर्निंग, मिक्चुरेशन आफ्टर, मिक्चुरेशन बिफोर, मिक्चुरेशन ड्यूरिंग, और यूरिनेशन आफ्टर, यूरिनेशन बिफोर, यूरिनेशन ड्यूरिंग। नाउ कमिंग टू 22 नंबर चैप्टर ऑफ केंट रेपर्टरी, यूरिन। यूरिन आपका यहां पे यूरिन कलर, यूरिन नेचर, यूरिन स्मेल, यूरिन ओडर, सब कुछ आपको यहां पे मिलता जाएगा। नाउ कमिंग टू यूरिन एंड जेनिटलिया मेल के बीच में सिंथेसिस रेपर्टरी में एक चैप्टर दिया गया है यूरिनरी ऑर्गन। एक्चुअली फीमेल डिजीज के काफी पेशेंट्स होते हैं जहां पे यूरिनरी ऑर्गन्स के बहुत सारे दूसरे सिम्टम्स भी है, वो वहां पे मिलता है। तो जब मैं चैप्टर को डिस्कस करूंगा, सिंथेसिस रेपर्टरी का हर चैप्टर को मैं डिस्कस करूंगा इस सीरीज के अंदर, हर हफ्ते आता रहेगा नया वीडियो, देखते जाइएगा। नाउ कमिंग टू 23 नंबर चैप्टर ऑफ जेनिटलिया मेल, ये शायद 25 ऑफ द सिंथेसिस रेपर्टरी होगा। जेनिटलिया मेल में आपको ये सब कुछ मिलेगा। प्रीमैच्योर इमिशन कहां पे ढूंढना है, जेनिटलिया मेल, पॉल्यूशन एंड इजैकुलेशन। पॉल्यूशन मतलब विदाउट मेल फीमेल रिलेशनशिप जो आपका सीमेन डिस्चार्ज होता है, मतलब वो जब आपका नाइट पॉल्यूशन होता है या फिर इनवॉलेंटरी पॉल्यूशन, अपने आप सीमेन डिस्चार्ज हो रहा है, तो पॉल्यूशन, जेनिटलिया मेल, पॉल्यूशन क्विक टू विदाउट फीमेल रिलेशन, अगर प्रीमैच्योर इमिशन हो रहा है तो आपको सिम्टम्स को यहां पे ढूंढना है, जेनिटलिया मेल, पॉल्यूशन क्विक टू। अभी वही सिम्टम्स अगर आपका सॉरी हस्बैंड वाइफ या मेल फीमेल के रिलेशन के ड्यूरिंग हो रहा है प्रीमैच्योर इमिशन, तो आपको वही सिम्टम्स लेना है, पॉल्यूशन, सॉरी जेनिटलिया मेल चैप्टर, इजैकुलेशन, क्विक टू और इजी टू, इसमें हम लोग देखते हैं। ये है एग्जैक्ट रूब्रिक। ये रूब्रिक सीखना पड़ेगा, खाली माइंड रूब्रिक सीख के नहीं होगा, फिजिकल रूब्रिक भी हम लोगों को जानना है कि वो जो माइंड सिम्टम्स के ऊपर मैं वो रेमेडी देने जा रहा हूं वो फिजिकली इसको कवर करता है कि नहीं करता है। नाउ कमिंग टू जेनिटलिया फीमेल, देखिए जेनिटलिया फीमेल में कितने सारे सब चैप्टर्स या मेजर रूब्रिक्स है, एबॉर्शन, डिजायर, ल्यूकोरिया, मेनोपॉज, मेंसेस, मेनोरेजिया, ट्यूमर्स। हाँ, एक इंपॉर्टेंट पार्ट है ट्यूमर या ओवर ग्रोथ का भी, हर पार्टिकुलरली सिंथेसिस में जो इंप्रूव एडिशन है केंट का, उसमें हर जगह पे ओवर ग्रोथ को दिया गया है। जैसे एक्सट्रीमिटीज ट्यूमर है, एब्डोमेन के अंदर ट्यूमर, तो एब्डोमेन के अंदर आप हॉचकिन लिम्फोमा को ट्रीट कर रहे हैं, तो एब्डोमेन ट्यूमर, हॉचकिन डिजीज, नॉन हॉचकिन अलग से दिया गया है। एब्डोमेन ट्यूमर पैंक्रियास, उसके अंदर आपको पैंक्रियाटिक ट्यूमर का मेडिसिन कवर जो करेगा उसको मिल जाएगा। नाउ कमिंग टू जेनिटलिया फीमेल, एबॉर्शन, इसके रिलेटेड सब रूब्रिक, डिजायर, इसके रिलेटेड सब रूब्रिक, डिजायर मतलब सेक्सुअल डिजायर, ल्यूकोरिया, इसका रिलेटेड सब रूब्रिक। ल्यूकोरिया के इतने पेशेंट्स व्हाइट डिस्चार्ज के हम लोगों के पास आते हैं, जितने भी पेशेंट्स हैं सबको आप क्योर कर सकेंगे अगर रेपर्टरी हंटिंग ठीक से कर सके।
सिंथेसिस रेपर्टरी का हर चैप्टर कैसे आपको रूब्रिक ढूंढना है, कौन से रूब्रिक का क्या मीनिंग है, कैसे उसको काम में लाना है, ये हार्क्यूलियन टास्क मैं रेपर्टरी का एक ये सीरीज में आपको देता रहूंगा, जो आपको फ्री पे घर में मिलता रहेगा। इसके लिए एक पैसा आपको देने का जरूरत नहीं है, खाता पेन लेके नोट डाउन कीजिए जो भी आपका काम का पॉइंट है। नाउ कमिंग टू मेंसेस। मेंसेस मतलब लॉन्ग मेंसेस, शॉर्ट मेंसेस, कैंटी मेंसेस, प्रोफ्यूज मेंसेस, एब्सेंस ऑफ मेंसेस, एमिनोरिया, सब कुछ यहां पे कवर है। मेट्रोरेजिया मतलब इरेगुलर मेंसेस, कभी ज्यादा कभी कम, कभी लॉन्ग कभी शॉर्ट। नाउ कमिंग टू ट्यूमर्स हो गया। नाउ यहां पे देखिए 24 नंबर चैप्टर ऑफ केन रेपर्टरी के बाद 26 नंबर ऑफ सिंथेसिस रेपर्टरी जो जेनिटल या फीमेल है, इसके बाद सिंथेसिस रेपर्टरी में मेल ऑब्लिक फीमेल देके एक चैप्टर इंक्लूड किया है, जिसमें नया सारा काफी रूब्रिक्स है। जब हम लोग चैप्टर डिस्कस करेंगे इसके ऊपर भी बात करेंगे। नाउ कमिंग टू 25 नंबर चैप्टर लैरिंग्स एंड ट्रैकिया। व्हाट ए वंडरफुल चैप्टर। क्यों? वॉइस कहां मिलेगा आपको, गले का आवाज रेपर्टरी में कौन सा चैप्टर में है? लैरिंग्स एंड ट्रैकिया में है, ये सीख लीजिए। लैरिंग्स एंड ट्रैकिया चैप्टर में वॉइस मिलेगा, वॉइस, होर्स, पेनलेस, पेनफुल, 5-10 रेमेडी उसके अंदर सिलेक्ट कीजिए। हर होर्सनेस ऑफ वॉइस को मिनटों में गायब कीजिए। होगा, हम लोग करते हैं, करते करते इस जगह पे आए हैं। कोई गॉडफादर नहीं था, कोई पापा नहीं था, कोई अंकल नहीं था जो होम्योपैथी प्रोफेशन में था। हम लोगों ने खुद के दम पर सीखा है। हम लोगों का जो गुरुदेव है, जो होम्योपैथी डॉक्टर्स के पास खड़े होकर मैंने रेपर्टरी सीखा, उन सबको नमन करते हुए आपको कॉन्फिडेंस देना चाहता हूं। मेरा ये सीरीज देखते रहिए। एक भी पेशेंट अगर मिस जाए 6 महीना 1 साल के बाद, तब मुझको बताइएगा, क्योंकि मुझको टाइम लगेगा वीडियो बनाने के लिए। ऐसा नहीं कि आपको टाइम लगेगा, क्योंकि हफ्ते में 1, 2, 3 वीडियो मैं इस सीरीज के ऊपर दे सकता हूँ, उससे ज्यादा दे नहीं सकता। भगवान के आशीर्वाद से, आप लोगों का प्यार से काफी सारा प्रैक्टिस है, काफी करता हूं कोशिश पेशेंट को ठीक करने के लिए सारा दिन। नाउ वॉइस कहां मिलेगा? होर्सनेस ऑफ वॉइस आपका बहुत बड़ा चैप्टर है लैरिंग्स एंड ट्रैकिया में। नाउ कमिंग टू 26 नंबर ऑफ केंट रेपर्टरी एंड 29 चैप्टर ऑफ सिंथेसिस रेपर्टरी। रेस्पिरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एस्मा कहां मिलेगा रेपर्टरी में? एस्मा कहां मिलेगा? माइंड चैप्टर ढूंढते रहो, नहीं ठीक होगा, यहां पे मिलेगा। रेस्पिरेशन एस्माटिक, दिट इज कॉल्ड ब्रोंकियल एस्मा रूब्रिक। कब ज्यादा हो रहा है? वेट फ्रॉम, कोल्ड फ्रॉम, ज्यादा हो गया। रेस्पिरेशन एस्माटिक, मोशन एग्रावेशन, रेस्पिरेशन एस्माटिक, लाइंग डाउन एग्रावेशन, रेस्पिरेशन एस्माटिक, सीटिंग अप एमिलोरेशन, रेस्पिरेशन एस्माटिक, फॉरवर्ड बेंडिंग एमिलोरेशन, बैकवर्ड बेंडिंग एग्रावेशन। कहां मिलेगा ये सब रूब्रिक जो अक्सर ब्रोंकियल एस्मा को पेशेंट्स को होता है? यहां पे मिलेगा। नाउ कमिंग टू रेस्पिरेशन डिफिकल्ट। एस्मा नहीं है, लेकिन जब भी ऊपर उठता हूं डॉक्टर साहब मुझको सांस लेने में दिक्कत होता है। रेस्पिरेशन डिफिकल्ट, नॉट एस्माटिक। चेस्ट पीस स्टेथो का यहां पे लगाया, शाई शाई कर रहा है, व्हीजिंग हो रहा है, दैट इज कॉल्ड रेस्पिरेशन एस्माटिक। ये नहीं हो रहा है, देन इट इज साइकोलॉजिकल respiration difficulty or any cardiac or thyroid or anything like anemia like cause, then respiration difficult। ये भी आपको respiration चैप्टर में ही मिलेगा। और difficult के साथ ये क्या है, आपको aggravation amelioration भी वो चैप्टर देता है। इतना कंप्लीट बारीकी से रेपर्टरी बनाया गया है और हम लोग इसको यूज नहीं करना जानते। नाउ कम टू 27 चैप्टर ऑफ केंट रेपर्टरी, जो सबसे ज्यादा हम लोगों के लिए ठीक करना मुश्किल हो जाता है, वो है खांसी, कफ। एंड शायद 29 चैप्टर ऑफ सिंथेसिस रेपर्टरी। खांसी का जितना भी कॉज है, जितना भी नेचर है, सब कुछ आपको वहां पे मिल जाएगा। कफ ड्राई, कफ मॉइस्ट, कफ वेट, कफ होर्स, कफ कोई भी। जब कफ चैप्टर के बारे में बात करेंगे तब डिटेल्स में हर रूब्रिक को हम लोग कोशिश करेंगे 1 या 2 वीडियो में खत्म करने का। नाउ कमिंग टू एक्सपेक्टोरेशन। कफ तो हो गया, बलगम निकल रहा है। कैसे निकल रहा है? बलगम येलो, कहां पे मिलेगा? एक्सपेक्टोरेशन चैप्टर आफ्टर कफ चैप्टर। सिंथेसिस एंड केंट रेपर्टरी में सेम। एक्सपेक्टोरेशन येलो, थिक। एक्सपेक्टोरेशन थिक अलग, एक्सपेक्टोरेशन येलो अलग। कॉमन कीजिए, मेडिसिन आ जाएगा। एक्सपेक्टोरेशन थिक अलग, एक्सपेक्टोरेशन व्हाइटिश, एग व्हाइट लाइक। एक्सपेक्टोरेशन ऑफेंसिव, एक्सपेक्टोरेशन ब्लडी, एक्सपेक्टोरेशन मस्टी, एक्सपेक्टोरेशन ब्राउनिश, एक्सपेक्टोरेशन ब्लैकिश, एक्सपेक्टोरेशन ब्लूइश। कुछ भी टाइप का बलगम को रंग ढूंढना है तो यहां पे जाना पड़ेगा एक्सपेक्टोरेशन चैप्टर में।
नाउ कमिंग टू 29 नंबर चैप्टर ऑफ केंट रेपर्टरी, चेस्ट। सिंथेसिस रेपर्टरी में लगभग उसी का 32 नंबर चैप्टर होगा। चेस्ट में हार्ट कहां पे मिलेगा आपको, लंग कहां पे मिलेगा आपको, निमोनिया कहां पे मिलेगा आपको, हार्ट अटैक कहां पे मिलेगा आपको, इन्फ्लेमेशन ऑफ हार्ट, पेरिकार्डाइटिस कहां पे मिलेगा आपको, हर चीज दिया गया है, कोई भी नहीं छूटा। कुछ भी मॉडर्न मेडिसिन का रेपर्टरी में नहीं है, ऐसा नहीं है मैं ढूंढ के निकाल दूंगा आपके पास दावा है। हाँ, रेपर्टरी लेटेस्ट होना चाहिए। तो ये सब आपको मिलेगा चेस्ट चैप्टर में। हिमोरेज, चेस्ट चैप्टर का एक रूब्रिक है हिमोरेज, जो लंग से निकलता है, हिमोप्टाइसिस, वो आपको यहां पे मिलेगा। कब ज्यादा एग्रावेशन एवल्यूशन, मैंने बोला है हर सिम्टम्स को ऐसे कवर किया गया है। हार्ट पेन कहां पे मिलेगा आपको, यहां पे मिलेगा। ब्रेस्ट का कोई भी प्रॉब्लम, मैस्टाइटिस से लेके ब्रेस्ट कैंसर, ब्रेस्ट ट्यूमर तक कहां पे मिलेगा, चेस्ट चैप्टर में मिलेगा आपको। ब्रेस्ट मिल्क का कैरेक्टर, उसका कम होना ज्यादा होना, उसको ठीक करना है, रूब्रिक कहां पे ढूंढे, ब्रेस्ट चैप्टर में ढूंढिए। मारमार्स, हार्ट में फर्स्ट साउंड हो रहा है, ट्राइकास्पिड मारमार, सिस्टोलिक मारमार, डायस्टोलिक मारमार, कहां पे मिलेगा आपको, रेपर्टरी में है, जरूर है, कहां पे मिलेगा आपको, चेस्ट मारमार रूब्रिक के अंदर में मिलेगा। पैल्पिटेशन, जो आजकल हम लोगों के पास 10 में से 8 पेशेंट बोलते हैं डॉक्टर साहब जी घबरा रहा है, एंजाइटी, कुछ कारण नहीं है, कहां पे मिलेगा, कॉज्ड बाय एंजाइटी, व्हिच टाइप ऑफ एंजाइटी, क्या रूब्रिक है, सब रूब्रिक है, जाइए आप चेस्ट चैप्टर को देखिए, चेस्ट चैप्टर में ही आपको मिल जाएगा। नाउ कमिंग टू 30 नंबर चैप्टर ऑफ केंट रेपर्टरी, 33 या 34 चैप्टर ऑफ सिंथेसिस रेपर्टरी। बैक, कमर दर्द कहां पे मिलेगा आपको, बैक चैप्टर में, पेन, लाम्बोसैक्रल रीजियन। नेक्स्ट, सॉरी थोड़ा गड़बड़ हो गया, नेक्स्ट आ रहा है एक्सट्रीमिटीज चैप्टर। वीडियो काफी लंबा हो रहा है तो आप जरूर वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। एक्सट्रीमिटीज चैप्टर, जितने भी रियूमेटोलॉजिकल प्रॉब्लम है, जैसे पेन, एक्सट्रीमिटीज पेन, रियूमेटिक, रियूमेटॉइड, एक्सट्रीमिटीज पेन, जॉइंट्स, रियूमेटिक, जितने भी पेन्स के कैरेक्टर है, पेन बार्निंग, पेन नीज, पेन एंकल्स, पेन हील्स, पेन सोल्स, पेन वंडरिंग, मतलब एक जॉइंट इधर एक जॉइंट उधर, सब कुछ एक्सट्रीमिटीज में मिलेगा। एक्सट्रीमिटीज का चैप्टर इतना बड़ा चैप्टर है जो आपको, अगर आप रियूमेटोलॉजिकल केसेस में डील करते तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सीखना जरूर चाहिए। नाउ कमिंग टू स्लीप, केंट रेपर्टरी में अलग अलग रूब्रिक है, अलग अलग एक ही चैप्टर में है स्लीप, ड्रीम्स, इयोनिंग। सिंथेसिस रेपर्टरी में अलग अलग चैप्टर बनाया गया है, स्लीप का अलग, ड्रीम्स का अलग। स्लीप में यॉर्निंग, स्लीप पैटर्न्स, आप कैसे सोते हैं, स्लीप राइट और लेफ्ट कौन सा, सब कुछ वहां पे, स्लीप का हर चीज वहां आपको मिलेगा। और यॉर्निंग, हाँ हामी भरना, ये आपका स्लीप चैप्टर में है केंट रेपर्टरी में एंड सिंथेसिस में। और ड्रीम केंट रेपर्टरी में सिंथेसिस में है, सॉरी केंट रेपर्टरी में स्लीप में है, सिंथेसिस रेपर्टरी में ड्रीम्स का अलग चैप्टर बनाया गया है। सपना बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्रीम्स ऑफ फॉलिंग, ड्रीम्स ऑफ फ्लाइंग, ड्रीम्स ऑफ ईटिंग, ड्रीम्स ऑफ एक्सीडेंट, ड्रीम्स ऑफ रोबारी, ड्रीम्स ऑफ स्नेक्स, एवरीथिंग विल बी क्लियर। नाउ कमिंग टू 33 नंबर चैप्टर ऑफ केंट रेपर्टरी, चिल। ये एक इंपॉर्टेंट है, बुखार को जो लोग डील करते हैं, अगर आपके पास काफी इंपॉर्टेंट ऐसे फीवर के केसेस आते हैं तो आपका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। चिल, चिलीनेस, चिलीनेस, चिल का ठंडा लगता है, इसके रिलेटेड जो भी रूब्रिक्स है यहां पे दिया गया है। नाउ कमिंग टू 34 नंबर चैप्टर ऑफ केंट रेपर्टरी एंड मेरे हिसाब से 37 या 38 नंबर चैप्टर ऑफ फीवर, व्हिच इज फीवर, सिंथेसिस रेपर्टरी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फीवर में कौन कौन सा सिम्टम, एक एक चैप्टर को एक दिन में कवर भी नहीं कर सकते 30 मिनट्स के वीडियो में, 2 दिन में कवर करना पड़ेगा। लगे रहिएगा मेरे साथ, जरूर हम लोग कोशिश करेंगे। फीवर रिलेटेड जो भी रूब्रिक्स है सब कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा। नाउ कमिंग टू 35 नंबर चैप्टर, पार्सपिरेशन, पसीना, पसीना में दुर्गंध, पार्सपिरेशन ओडोर ऑफेंसिव, पार्सपिरेशन ओडोर सावर, पार्सपिरेशन ओडोर स्ट्रॉन्ग, सब कुछ यहां पे मिलेगा। पार्सपिरेशन ऑयली, पार्सपिरेशन एक्सर्शन पंप, पार्सपिरेशन रेस्टिंग व्हाइल, पार्सपिरेशन स्लीप ड्यूरिंग, पार्सपिरेशन फीवर ड्यूरिंग, सब कुछ यहां पे मिलेगा।
नाउ 36 नंबर चैप्टर ऑफ केंट रेपर्टरी व्हिच इज स्किन के रिलेटेड, इरप्शन के रिलेटेड, स्किन डिजीज के रिलेटेड सब कुछ रूब्रिक्स यहाँ पे है। जब चैप्टर डिटेल्स में टटोलेंगे जरूर बोलेंगे। एंड 37 एंड 41 नंबर चैप्टर ऑफ केंट रेपर्टरी एंड सिंथेसिस रेपर्टरीज जेनरलिटीज, जो सबसे ज्यादा मैं यूज करता हूं सिंथेसिस में, क्योंकि फूड डिजायर एवर्शन सिंथेसिस में हुआ है, और जनरल रूब्रिक्स सब कुछ वहां पे है। और ये जनरल रूब्रिक्स को हम लोग कैसे यूज करेंगे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा दोस्तों। क्योंकि अगर आप रेपर्टरी सीखना चाहते हैं, मेट्रिया मेडिका का नॉलेज को जुडिशियसली मिनटों में सिंगल मेडिसिन में कन्वर्ट करके पेशेंट को देके एक मैजिक क्रिएट करना चाहते हैं, होम्योपैथी को पसंद करते हैं, होम्योपैथी आपका पैशन है, तो मेरे हिसाब से इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर आप स्प्रेड कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों।